नमस्कार साथियों। अब तक हमने बात की है मेवाड़ के राजवंशों में बप्पा रावल से राणा सांगा। पिछला वीडियो हमारा राणा सांगा को लेकर था। और राणा सांगा जब खानवा के युद्ध में वहां से घायल होकर के बसवा और इरिच, मांडलगढ़, ये सारी बातें हमने बात की। अब उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? क्योंकि जो उनके पुत्र थे राजा भोज है ना, भोज सिंह सिसोदिया और रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह। तो रतन सिंह जी और विक्रमादित्य ये दोनों राजा बने थे। और राजा भोज जो थे वो तो मीराबाई के पति थे और उनके जीवन काल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राजा बनते हैं विक्रमादित्य, लेकिन ये एक मतलब नाबालिग है। तो इनकी संरक्षिका इनकी माता बनती है जिनका नाम है कर्मावती। क्या नाम है? कर्मावती। कर्मावती बूंदी की राजकुमारी है ना। इन्हीं के समय में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। गुजरात के राजा बहादुर शाह ने आक्रमण किया था 1533 ईस्वी में। ठीक है। और बहादुर शाह गुजरात के थे और इन्होंने कर्मावती ने रणथंबोर देकर के संधि कर दी थी। रणथंबोर दुर्ग इनके संरक्षण में था, तो उसको रणथंबोर दुर्ग देकर के उसे वापस भेज दिया। लेकिन फिर अगले साल वापस आएगा 1534-35 ईस्वी में बहादुर शाह। फिर कर्मावती सहायता की पुकार करती है दिल्ली के बादशाह हुमायूं से और उसे राखी भेजती है। और राखी भेज करके उसे सहायता की बात करती है, लेकिन हुमायूं सोचता ही रह जाता है और आता नहीं है। और बहादुर शाह आक्रमण कर देता है और तब होता है मेवाड़ में चित्तौड़ का दूसरा साका। चित्तौड़ में दूसरी बार साका होगा। केसरिया बाघ सिंह जी के नेतृत्व में होगा, जो देवलिया के हैं। और जौहर करेगी कर्मावती। कौन करेगी? राणा सांगा की पत्नी कर्मावती। वीर गति को प्राप्त होते हैं और बाघ सिंह जी की छतरी पांडुपोल चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है ना। और जौहर किसने किया? कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। फिर विक्रमादित्य जब नाबालिग था तो अगला राजा कौन बनेगा? तो राजा का एक तरह से नहीं बन पाना, इसलिए एक दासी पुत्र था बनवीर, उसको मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। मेवाड़ का प्रशासक। और ये दासी पुत्र किसका किसका पुत्र था? पृथ्वीराज सिसोदिया का। पृथ्वीराज वही पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है। विक्रमादित्य की हत्या कर देगा बनवीर, क्योंकि इसकी महत्वाकांक्षाएं जन्म ले चुकी है कि मुझे मेवाड़ का राजा बनना है। और अब ये विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में उदय सिंह जी की भी हत्या करने जा रहा होता है। तब आपने बचपन से कहानी सुनते आ रहे हो कि उदय सिंह जी की धाई मां पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे करके उदय सिंह जी की रक्षा की थी। और वो कुंभलगढ़ ले जाती है उन्हें, और कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा इन्हें शरण देते हैं। और यहीं पर कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह जी का लालन पालन होता है। और उसके बाद उदय सिंह जी जब वयस्क होते हैं तब बनवीर को बुरी तरह से कुचल देते हैं, उसे मार देते हैं, खत्म कर देते हैं उसे। और 1559 ईस्वी में एक बहुत ही सुंदर झीलों की नगरी उदयपुर शहर की स्थापना करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर उदय सागर झील भी बनाई, मोती मगरी का महल भी बनाया इन्होंने। और इन्हीं के शासनकाल में 1567-68 ईस्वी में अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और तब चित्तौड़ का होता है तीसरा साका, जिसमें केसरिया, जेमल और पत्ता करेंगे। ये जेमल वही है मेड़ता के वीरमदेव के पुत्र है। ठीक है। और ये जो फूल कवर है वो जौहर करेगी। फूल कवर कौन है? ये जयमल जो है इनकी बहन है, जयमल की बहन। ठीक है। और पत्ता की पत्नी, इनकी नई नई शादी हुई थी। ठीक है। और देखो क्या हो रहा है। चित्तौड़ पर जब आक्रमण करता है तब उदय सिंह जी को वहां से निकाला जाता है और इन्हें
गिरवा की पहाड़ियों में भेजा जाता है, तब वहीं पर वो उदयपुर की स्थापना करेंगे बाद में। ठीक है, तो वहां पर इन्हें जाने का कारण ये है कि ये जो इनके जो सिपह सलार होते हैं, ये बोलते हैं कि मेवाड़ को जिंदा रखने के लिए आपका यहाँ से जाना जरूरी है, इसलिए उदय सिंह जी को गिरवा की पहाड़ियों में भेजा जाता है। ठीक है, और उसके बाद साका होता है। केसरिया कौन करते हैं? जयमल पत्ता। जयमल पत्ता इस तरह से युद्ध करते हैं कि मानो कोहराम मचा देते हैं, है ना, पांव पूरी तरह से चलने लायक नहीं है। तब इनके भतीजे कल्ला राठौड़ इन्हें अपने कंधों पर बिठाते हैं और इतनी जबरदस्त युद्ध करते हैं कि इन्हें आज भी वर्तमान में चार हाथों वाला, मतलब कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। और इस तरह से युद्ध करते हुए मतलब कई लोकोक्तियां बन चुकी है इनके ऊपर। और पत्ता पत्ता का तो मतलब युद्ध जो देखने का जो कौशल था, उससे तो अकबर भी मतलब देखता है कि वास्तव में क्या युद्ध किया है इन्होंने। और इनसे प्रभावित होकर के इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात है कि जयमल के बारे में जान लीजिए कि जयमल 1562 ईस्वी में ऑलरेडी मेड़ता पर आक्रमण करके अधिकार कर चुका होता है ना। और जब कल्ला राठौड़ और जयमल दोनों साथ में युद्ध करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त होती है। इनकी छतरिया बनती है। छतरिया कहां बनती है? हनुमान पोल और भैरव पोल, ये दोनों ही पोल चित्तौड़गढ़ के किले में है। ठीक है, यहाँ पर इनकी छतरिया बनती है। और पत्ता, ये कौन है पत्ता? ये आमेट के सामंत है। कहाँ के सामंत है? आमेट के सामंत है। और फूल कंवर इनकी पत्नी है, जो केसरिया पत्ता और इनकी पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया था। ठीक है, 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है बादशाह अकबर। चलो अधिकार कर लिया, है ना। एक हर राजा, हर बादशाह ऐसा करता है। लेकिन अधिकार करने के बाद में वहां की आम जनता उनका कत्लेआम करवा दिया। 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया। ये अकबर पर कलंक है। ये अकबर पर कलंक है। भले ही अकबर को महानता की उपाधि मिली हो, लेकिन 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाना, एक साधारण जनता को मार देना, ये एक महान शासक के रूप में इन्हें जाना जाने लगा, लेकिन ये इनके ऊपर एक कलंक है। ठीक है, इन्होंने एक सिक्का भी चलाया था, एलची सिक्का। एलची सिक्का चलाया था, ये चित्तौड़गढ़ में चलाया था, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, जयमल और पत्ता, इन दोनों की मूर्ति आगरा किले में लग गई है, मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर क्या कहता है इन दोनों के बारे में? इन दोनों मूर्तियों का वर्णन करता है, बहुत ही जबरदस्त और आन बान शान शौर्य की प्रतीक के रूप में इनकी बात करता है अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में। बर्नियर ये बात जयमल और पत्ता के बारे में, मतलब अपने इतिहास का वर्णन, अपनी सोच को प्रकट करता है इसमें। ठीक है, जयमल और पत्ता दोनों की मूर्तियां सूरजपोल जूनागढ़ बीकानेर में, है ना, जो राजा थे पृथ्वीराज सिंह राठौड़ जो थे, है ना, वो उनको सूरजपोल में लेके गए होली के दिन। ठीक है, होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरते वक्त वे अपना राजा जगमाल को बनाकर चले जाते हैं। लेकिन जगमाल राजा रहेगा 12 दिन तक, है ना। लेकिन राजा बनाने का अधिकार किसका है? राजा बनाने का अधिकार तो सलूम्बर के सामंतों का है। तो उस समय उसके बाद गोगुंदा में ही पत्थर का राज सिंहासन बनाया जाता है। और पत्थर के राज सिंहासन बना करके सलूम्बर के सामंत रावत कृष्णदास चुंडावत जी महाराणा प्रताप का राज तिलक करते हैं। तो अगले शासक हम महाराणा प्रताप के रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।